नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। मैं रविंद्र वातम, इंग्लिश लेक्चरर, आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। हमारा इंग्लिश चैनल, हमारा जो चैनल है इंग्लिश बाय आरबी सर, आप सर्च कर सके अपना और भी इंफॉर्मेशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं या और भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम जो हमारा सीरीज चल रहा है पोएम सेक्शन का, तो पोएम सेक्शन में 11th के सिलेबस में हमारी 5 पोएम है, जैसे फोटोग्राफ, लेबरनम, वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड और फादर टू सन। ये 5 पोएम थी। 5 में से एक लेबरनम को हटा दिया गया है और मैंने फोटोग्राफ, एक जो पोएम है ए फोटोग्राफ रिटन बाई शर्ली टॉलसन के द्वारा लिखी गई है। ये इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सर्च करें इंग्लिश बाई आरबी सर और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पोएम की और पोएम की चर्चा करते हैं। इस पोएम में हम बता देते हैं कि कवि एक काल्पनिक मीटिंग करते हैं वर्षा के साथ में, और फिर जिस तरीके से फिर वर्षा यानी कि जो रेन है या शावर है वो क्या करती है, वो एक आंसर देती है। तो वो आंसर कवि के लिए एक सरप्राइज होता है, वंडर स्टक होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले वो यहाँ पर कहते हैं कि एंड हु आर दाउ। आर्ट का मतलब होता है यहाँ पर आर, क्या होता है आर। एंड दाउ, दाउ का मतलब होता है यू। तो कवि सेड आई, आई में से होता है पोएट, यहाँ पर पोएट है। तो पोएट एक प्रश्न रखते हैं शुरू स्टार्टिंग में ही, और ये प्रश्न किसके लिए रखते हैं? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, गिरती हुई जो वर्षा है, जो मुलायम रूप से गिर रही है या कोमलता पूर्वक गिरती हुई वर्षा से एक प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर वॉल्ट विटमैन कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। जो विच, विच माने जो, स्ट्रेंस टू टेल, जब वो अपना आंसर देती है, उसका उत्तर जो एक आश्चर्य होता है कवि के लिए, बहुत बड़ा आंसर होता है, गिव मी एन आंसर। और जब वर्षा या शावर आंसर देना शुरू करती है तो कवि के लिए एक आश्चर्य की चीज बन जाती है कि किस तरीके से वर्षा अपना आंसर दे रही है, उत्तर दे रही है। तो गिव मी यहाँ पर फिर पोएट है, आंसर उत्तर देना, एज हियर ट्रांसलेटेड। फिर कभी बताते हैं जो मुझसे वर्षा ने कहा, यानी कि सावन ने गिव मी एन आंसर, यानी सावन ने, वर्षा ने गिव मी एन आंसर, मुझे जो उत्तर दिए, एज जो यहाँ पर ट्रांसलेटेड किए जा रहे हैं। उनका ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, अनुवाद करना। तो जो मैंने जो आंसर सुने वर्षा के द्वारा, उन आंसर को मैं यहाँ पर अनुवाद कर रहा हूं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर 2 स्पीकर हैं। यहाँ पर आई तो आता है पोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर आई जो है वो रेन के लिए आ रहा है, वर्षा के लिए, क्योंकि अब वर्षा ने अपने आंसर देना शुरू कर दिए हैं और अपना परिचय यहाँ पर वो दे रही है कि किस तरीके से वो क्या है, वॉट इट इज। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। वर्षा या जो रेन है वो आंसर देते हुए कहती है कि मैं इस धरती की कविता हूं, पोएम हूं। पोएम का मतलब होता है कविता हूं, इस धरती की कविता हूं मैं, यानी कि वर्षा। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, और ये वर्षा अपनी आवाज में इस आंसर को देती है जो क्वेश्चन शुरू में ही किसने पूछा था? कवि ने पूछा था, वॉल्ट विटमैन ने पूछा था, गिरती हुई वर्षा से। फिर वो कहती है आगे, सी सेज फर्दर, इटर्नल माने सदा ही, आई राइज, आई का मतलब फिर रेन होता है यहाँ पर, रेन, आई राइज इम्पेबल, इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। फिर वो कहती है कि मेरा जो राइज होता है, जन्म होता है, वो अस्पृश जमीन के अंदर से या जमीन से होकर निकलती है, और या एक अनंत गहराई वाले सागर से उसका जन्म होता है। और जब जन्म उसका होता है तो फिर क्या होता है? अपवर्ड, अपवर्ड टू हेवन। जन्म लेने के बाद वह हेवन का मतलब ऐसे होता है स्वर्ग, लेकिन यहां पर आकाश।
तो जब वर्षा का जन्म होता है कहाँ से होता है, जमीन और समुद्र की गहराइयों से उसका जन्म होता है, और वो एक ऊपर की तरफ उठती है और वो ऊपर की तरफ जाती है, यानी समुद्र या समुद्र से उठकर आकाश की तरफ ऊपर जाती है। वेंस जहां से वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, जहां पर वो स्पष्ट रूप से एक रूप धारण कर लेती है, रूप धारण कर लेती है, एंड चेंज्ड बदल जाती है, एंड द सेम, लेकिन उसका जो एक तत्व होता है या उसका जो मेन जो तत्व होता है वो वाटर, वो लेकिन उसका सेम रहता है। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि जो जो सी होते हैं, समुद्र होता है, तो यहाँ से बाष्पीकरण होता है, तो यहाँ पर फिर क्या आकाश बन जाता है, स्काई। स्काई में ये बर्फ जमने लगती है, यानी कि जो वाष्प है वो जमने लगती है, और फिर ये ठंडी होकर बूंदों के रूप में वर्षा होने लगती है। तो एक साइंटिफिक भी एक फैक्ट है ये, तो उसी को यहाँ पर कवि दर्शाता है। जैसे समुद्र से बहुत ज्यादा गर्मी से जो समुद्र या धरती से क्या होता है, बाष्पीकरण होता है, और बाष्पीकरण होने के बाद में जो जाता है ऊपर, वो बादलों में जाके वो जम जाता है, और जमने के बाद धीरे धीरे ठंडा होने के बाद वो बूंदों के रूप में वो फिर से जमीन पर गिरने लगता है, यानी कि जहां से उसका जन्म होता है फिर वो वापस वहीं की वहीं वो पानी वापस आ जाता है, जल या वाटर पानी वापस आ जाता है। जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसको हम देख लेते हैं, डिसेंड। डिसेंड मीन्स होता है गिरना। तो फिर से यहाँ पर जो रेन है फिर से और आगे बताती है वो कि उसका क्या कार्य है, इस स्टेंजा में वो क्या करती है जमीन पे आकर, और क्या उसके कार्य हैं। तो आई डिसेंड टू लैब। लैब का मतलब होता है बाथ। बाथ माने स्नान कराना, स्नान या धोना। तो आई डिसेंट में जमीन पर गिरती हूँ, टू लैब द ड्राउट, जो सूखा स्थान है, एंड एटमीज, छोटे छोटे कण हैं। एटमीज माने सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, कणों को भिगोने के लिए, एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है अर्थ। तो ग्लोब माने जो ग्लोब होता है वो उसको अर्थ कहते हैं। तो जो लेयर्स है या यहाँ की जो मिट्टी है उसके कण कण में मैं जाके बस जाती हूँ, या मैं उनको धो देती हूँ, स्नान कर देती हूँ। एंड जो ड्राउट्स हैं, एटमीज हैं, और जो लेयर्स है, जो कि ऑल दैट इन देम, जो इनके भीतर होता है, इनके अंदर होता है, मिट्टी के अंदर जो होता है, विदाउट मी, वर्षा कहती है कि मेरे बिना, यानी कि रेन के बिना, वर सीड, ओनली वो क्या है, सीड्स हैं। सीड का मतलब होता है बीज। वो ओनली केवल क्या है, केवल और केवल सीड्स हैं। एंड लेटेंट अनवॉन, जो अनंकुरित और अजन्मित रह जाएंगे। अगर कोई भी बीज हो, कोई किसी प्रकार का हो, तो उसको प्रफुल्लित होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए हमें वर्षा की जरूरत होती है या पानी की जरूरत होती है। तो यही वो वर्षा कहती है कि जो भी जमीन पर है, सूखा है, छोटे कण हैं, या कोई भी लेयर है, और अगर मैं, मेरे बिना ये सब बेकार हैं, जितने भी इस पर बीज हैं, या जो अजन्मे रह जाएंगे, या इनका जन्म नहीं हो पाएगा। लेटेंट का मतलब अनंकुरित रह जाएंगे। वर्षा का ये कार्य है कि वो आती है और सबको स्नान कराती है, या कि सबको धोती है वो, और जो जितने भी बीज, जितने भी प्रकार के बीज होते हैं, and many kinds of types seeds, and they sprout after the raining. लेटेंट का मतलब होता है अनंकुरित। अनांकुरित अनांकुरित का मतलब होता है किसी बीज का निकलना, यानी बीज से पौधा बनना, पौधे से वृक्ष बनना। अनबॉर्न, अजन्मे रह जाते हैं। फॉर एवर, हमेशा के लिए वर्षा या रेन ये कार्य करती रहती है। बाई डे एंड नाइट, दिन और रात वर्षा इस कार्य को करती रहती है। आई, वर्षा फिर आगे कहती है कि मैं, आई का मतलब रेन, मैं, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। ऑन का मतलब होता है स्वयं, माई माने मेरा, ओरिजिन माने जन्म स्थान, जन्म स्थान।
यानी कि मूल स्थान। तो वर्षा यहाँ पर फिर कहती है कि मेरा जो जन्म है, मैं जहाँ से मेरा जन्म हुआ था, और यानी कि पृथ्वी से मेरा जन्म हुआ था, उसी पृथ्वी के जितने भी चीजें हैं उनको मैं एक नया जीवन देती हूँ। चाहे वो कोई भी चीज हो पृथ्वी की, चाहे वो बीज हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, उन सबको क्या करती है वर्षा, सबको एक नया जीवन प्रदान करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और जब वर्षा होने के बाद में जो हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, बिल्कुल सुंदर प्योर हो जाती है और एक सुंदर रूप धारण कर लेती है। तो ये जो फंक्शन ऑफ रेन ऑन द अर्थ, ये सेज बाई इटसेल्फ रेन। फिर जो ये लास्ट जो दो लाइनें दी हैं हमारी, तो इसमें क्या है कि ब्रैकेट में बंद है क्योंकि ये अलग से ही है, या रेन का इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहता है फॉर सॉन्ग, जो गाता हुआ, जो एक गीत गाता हुआ जो पक्षी है, इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से बाहर निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, और अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के बाद में, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमने के बाद में, इधर उधर घूमने के बाद में वो रैग्ड ऑन अनरैग्ड, यानी सुने या ना सुने, ड्यूली विद लव रिटर्न। लेकिन वह पक्षी जो अपने जन्म स्थान से बाहर निकलता है, लेकिन उसके जो गीत को कोई दुनिया में सुने या ना सुने, वो अपने संतुष्टि प्राप्त करने के बाद में वापस प्रेम से वह लौट जाता है। तो यहाँ दूसरा अर्थ भी हम इसमें लगा सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज की तुलना करती हैं कि आप देख रहे होंगे कि जो वर्षा है, वर्षा अपने जन्म स्थान से क्या लेती है, यानी कि पृथ्वी से ही क्या लेती है, जन्म लेती है, और पृथ्वी अपनी जो जितने भी कार्य हैं और उनको कर कर पृथ्वी में ही समा जाती है, चाहे उसका कुछ उसके जितने भी कार्य हैं। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि कवि के हृदय से, जो उसके मन से जो गीत निकलते हैं, संगीत निकलते हैं, और वो गाता रहता है, और उसके जो गीतों को कोई सुने या ना सुने, लेकिन वो अपनी संतुष्टि कर लेता है, और जो गीतों का जो स्थान है वो वापस उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं वो गीत, और इस तरीके से वो अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। तो इसमें ऐसे इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे पहले स्टेंजा में कौन कौन स्पीकर है, तो पहले स्टेंजा में मैंने बताया था कि एक तो पोएट स्पीकर है और एक रेन स्पीकर है, स्पीकर। तो ऐसे कई इसमें क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रेन ऑन द अर्थ, तो वर्षा के कितने कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं, तो इस पोइम में स्वयं वर्षा ने यहाँ पर बताया है। तो ये हमारी आपकी तीसरी पोइम थी। पहली पोइम मैंने ए फोटोग्राफ पहले करा चुका हूँ। दूसरी पोइम हमारी लेवर्नम है, वो इस अपने सिलेबस में अभी है नहीं। तीसरी पोइम है हमारी द वॉइस ऑफ द रेन, ये पोइम अब आपके सामने मैंने अभी बताई है आपके सामने। और इसके बाद जो चौथी पोइम है चाइल्डहुड, वो मैं करा चुका हूँ हमारी, आप यूट्यूब चैनल पर इस पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाई आरवी सर। इसके बाद जो लास्ट पोइम बचती है वो है आपकी फादर टू सन, तो उसका हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तो इस तरीके से जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको हम तैयार कर लें। इम्पेबल होता है इम्पेल, पवल मिस होता है अस्पर्श, स्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श होता है। तो ये था आपके वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं। और भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और इस पोइम को आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड कीप shaping yourself. Thank you watching for watching my video.